नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो कैसे आप सब हो? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। और मैं भी ठीक हूँ। और आपका बहुत बहुत आभार कि आप मेरी हर वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं और सपना और बच्चों को प्यार दे रहे हैं। इसके अलावा भी और रिएक्शन आएंगे। तो मेरी आशा मेरे ऑडियंस पे ही है कि आप जो है मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें और साथ साथ मेरी सारी वीडियो को भी देखें, है ना। तो मैं आशा करती हूँ ऐसा अपने ऑडियंस से। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं पड़ोसी पे। पड़ोसी की वीडियो आई और पड़ोसी ने उस वीडियो में, ठीक है ना, पड़ोसी ने उस वीडियो में दो ऐसी बात कही जिस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। और मैंने अपने थंबनेल में भी ये लिखा है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले उन्होंने जो है ये बात बताई कि राजवीर जब अनमैरिड थे तो उनके जो आधार कार्ड था, जब उनका बैंक का खाता खोला तो ग्वालियर गए थे पढ़ने, जब बैंक का खाता खुला, अकाउंट खुला, तो उसमें एक नॉमिनी बनाते हैं, तो उन्होंने अपनी माताजी को नॉमिनी बनाया। और जब उनकी डेथ हुई तो जो मुआवजा है इसी वजह से उनकी माताजी के पास पहुंचा। पर बैंक अकाउंट के नॉमिनी में और जो मुआवजा मिलता है उसकी नॉमिनी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बैंक के अकाउंट में नॉमिनी आप बना सकते हो, है ना, किसी को भी जिसको आप चाहते हो, है ना, जो घर का मेंबर हो स्पेशली। और जब मुआवजा मिला तो जायज़ सी बात है, जिन्होंने मुआवजा दिया होगा उन्होंने ये ज़रूर पूछा होगा कि इनकी वाइफ कौन है। ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि ना पूछा हो और सीधा जो सपना के सास ससुर हैं उनको जाके बैंक अकाउंट में डाल दी हूँ। ऐसा मैं मान ही नहीं सकती। ऐसा कहीं का रूल नहीं है, कहीं का कोई रेगुलेशन नहीं है, ऐसा कहीं का लॉ नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, अगर पैसे आए भी थे तो जिनकी दोनों संतानें चली गई हों वो बेहद दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। ऐसा पड़ोसी ने बोला है लास्ट में ना कि दुखी हैं और ये है वो है। पर उन्होंने विला खरीदने का जो चीज़ें थी वो पैसा उसमें लगा दिया, तो उन्हें ये सब चीज़ों का तो ध्यान था कि विला खरीदना है, सामान खरीदना है, ये खरीदना है। पर है ना, आगे की कहानी बताएंगे। पर उन्हें ये ध्यान नहीं आया कि दो जो पोतियाँ हैं, सपना को एक साइड कर दो दोस्तों, जो पोतियाँ हैं दोनों के नाम एफडी करा दें और जब वो 18 साल की बच्चियाँ होंगी वो एफडी का पैसा उन दोनों बच्चियों के काम आएगा। आप बुजुर्ग हो, है ना, आप अपना रखते पर उन बच्चों के लिए भी थोड़ा थोड़ा पैसा जो है एफडी करा देते तो बेहद अच्छा होता। कहाँ है, किन चीज़ों में आपने एफडी का पैसा लगाया, वो चीज़ का अगर आप देखो। अब जनता पागल नहीं बनेगी, बेवकूफ़ नहीं बनेगी। हर चीज़ का यहाँ प्रूफ मांगा जाता है जब आप वाईटी पे सारे चिट्ठे खोल रहे हो। क्योंकि मैंने पहले बताया था वाईटी कोई कोर्ट नहीं है, वाईटी कोई अदालत नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है। जब सारे चिट्ठे पत्रे अपने सब घर के यहीं खोल रहे हो तो यहाँ पर आप अपने वो प्रूफ दिखाओ कि आपने जो मुआवजा है, मैं सपना के सास ससुर से बात करना चाहूँगी कि आपने जो मुआवजे का पैसा है कहाँ कहाँ लगाया, उसके प्रूफ आप जनता को दिखाओ। हमें क्या पता वो पैसा आपने कहाँ लगाया, किसको दे दिया, किसको नहीं दिया, हमें क्या पता। क्योंकि पोतियों के नाम तो आपने किया नहीं, पोतियों के नाम तो आपने कोई एफडी आरडी कुछ भी नहीं कराई, ठीक है ना। तो आप कहाँ से, आपकी जो बनाई हुई बेटी है, जो जगत बच्ची है, जगत बच्ची का कहना है मैं एफ़र्ट लगाते हैं, कहाँ दिखे वो एफ़र्ट। क्या उन बच्चियों के लिए 10-10, 20-20 हज़ार या 1-1 लाख एफडी भी नहीं हो पा रही थी आप लोगों से, हैं। और दूसरी चीज़ मैं सपना के ससुर से ये बोलना चाहूँगी कि वैसे तो आप जो हैं टीचर हैं, ठीक है। जब आपकी जगत बच्ची के नेगेटिव कमेंट आए तब आप तुरंत चले आए दो बोलने को, है ना, तब तो आपका मुंह खुल जाता है। जब आपने कहा कि जो मैं जो हूँ सोचूंगा कि अगर मुझे किसी बेटियों को, वैसे तो पोतियों की है, पर जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा मैं उसको अपनी जायदाद देने की सोचूंगा। तो वैसे आप अंशु के व्लॉग में भी आ जाते हो बोलने, वैसे आप अपने ये पड़ोसी के बोलने आ जाते हो। आप
अपना एक चैनल क्यों नहीं खोल पा रहे, ये क्यों बोलने आता, ये वो कौन है जो आपने इसको राइट दे रखा है कि जो आपके मुआवजे के बारे में बता रहा है, आपके बेटों के बारे में बता रहा है। और मैं पड़ोसी से कहूँगी भाई तुम ब्लॉगर जो है अपने उधर से हटा के रिएक्शन लिख दो, क्योंकि आप रिएक्ट कर रहे हो उन लोगों को, वो क्यों नहीं बोल पा रहे, बोलते हैं काहे बात के परेशान है भाई। अंशु के बोलने में तो फटाफट जगत बच्ची जी का जब वो आया था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो अरे बेटा तू ब्लॉग बना, भाड़ में जान दे, ये इनकी सास का ही था, जो बकन रहा है बकन दे, है ना। तू ब्लॉग बना, तू पढ़ाई कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। तब क्यों बोलने आ गए थे दोनों मियाँ बीबी? हाँ, पर नहीं, आप एक पढ़े लिखे शिक्षित इंसान हैं, तो आप अपना एक चैनल खोल सकते हैं। ये आपकी जगत बच्ची जो यही खोल के दे सकती है। आपको जो भी बात रखनी है, क्या मुआवजे की हो, बेटे से रिलेटेड हो, अंशु से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, तो आप अपने चैनल के ऑफिशियल चैनल के थ्रू बोलें। इसे इतना मौका क्यों दे रहे हैं? कौन है आपका ये? क्या लीगली गोद ले लिया? हाँ, अच्छा, दूसरी चीज़ मुआवजे का क्लियर हो गया। इन्होंने बच्चियों के नाम कोई मुआवजा, कोई सपना के नाम कोई मुआवजा करा ही नहीं। वैसे इनकी जगत बच्ची का कहना है हम बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं हम, ठीक है। कोई एफर्ट्स नहीं करते, ना इन्होंने जगह शिवपुरी गए, वहाँ पोतियों को ना सपना के प्रति कोई प्यार दिखाया, ना पोतियों के प्रति कोई प्यार दिखाया। और मुआवजा के पैसे कुछ थोड़े थोड़े अमाउंट भी अगर FD RD कुछ तो करा लेते तो शायद हम मुझे भी खुशी होती कि चलो बच्चों के नाम कुछ कर दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। दूसरी चीज़ FIR की जब बात आई कि राजवीर का जब FIR की बात आई कि वो करने, वो तो बेचारे कहाँ, वो खुद ही परेशान थे, बुजुर्ग है, कहाँ भागेंगे, नौकरी करने जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ पड़ोसी, कि जब द रॉड चैनल की बात आई थी तब तो ये भागे भागे जा रहे थे पुलिस थाना कचहरी करने, तब और तुम भी साथ साथ थे। तब तो तुम वैसे तो बनते हो कि मैं पड़ोसी हूँ, तुम्हारे जो जितने भी फैन फॉलोवर्स हैं वो तो कहते हो अरे राहुल भैया ही यहाँ के बेटे हैं। हाँ, राहुल भैया ही यहाँ के बेटे हैं, इन दोनों के बुढ़ापे के सहारा है, राहुल भैया जिंदाबाद, है ना। आपके जो फैन फॉलोवर्स हैं वो ये कहते हैं। तो फिर आप मुझे बताओ, आप तो नल्ले हो, पूरे के पूरे नल्ले हो, बस इनकी वीडियो छाप देनी है, ठीक है ना। तो आप इनके साथ जाके क्यों नहीं कोर्ट कचहरी पुलिस करते भाई? आपका तो भाई था, आपका तो दोस्त था, आपका तो फ़र्ज़ होना चाहिए। और वैसे ये द रॉड चैनल के लिए तो भागे भागे फिर रहे थे। और एक बात, हाँ, आप मैं एक वीडियो और दिखाऊंगी जहाँ अलका और सपना के अगेंस्ट भी इन्होंने पुलिस थाने में जाके जो है रिपोर्ट कराई थी, उसमें सपना भी इनके साथ गई थी। अगर वो पुरानी वीडियो है, मैं किसी दिन उसके क्लिप दिखाऊंगी आपको। तो ये वैसे तो वैसे तो सब कुछ कर लेते हैं, और FIR के नाम पे ये बेचारे हो गए। क्यों भाई, क्यों नहीं भाग? उन्होंने कहा कि रहने दो, क्यों रहने दो, कि अब रहने दो, हमारा तो सब कुछ चला, क्यों रहने दो? क्यों नहीं जानना कौन था, क्यों कराया, क्यों नहीं करना आपको? और हाँ, अंशु के पापा वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं भागा दौड़ी करा रहे अपने बहनों ही के साथ जाके कि चलो जीजा जी मैं आपके साथ चल के राजवीर के केस की फाइल कर रहा हूँ, मेरी बेटी तुम्हारे यहाँ रोटियाँ तोड़ रही है, तो चलो मैं इतना तो मेरा फ़र्ज बनता ही है ना कि क्या नाम है, मैं जो हूँ आपके साथ जाके पुलिस थाना कचहरी कर सकूँ। और तुम जो पड़ोस में बैठे हुए बड़े भाई बन रहे हो तो राजवीर के, तो तुम्हारा भी फ़र्ज बनता है, भाई का फ़र्ज निभाओ और जाके क्या नाम है भागा दौड़ी करवाओ। वैसे तो द रॉड चैनल के लिए तो भागा दौड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि जो पैसों का सोर्स था वो तो जा रहा था ना, 3 मिलियन का चैनल था, छोटा मोटा चैनल नहीं था वो, है। FIR ना कराने के बहुत सारे रीज़न है, बेवकूफ़ जनता को मत बनाओ, ठीक है ना। वैसे तो बहुत ज़ुबान चलती है ना, दूसरे दिन ही छाप दी वीडियो आके नेगेटिव कमेंट्स पे, ठीक है। और नल्ले के घर पे बैठ के भी छाप दी कि मैं तो, मेरी जो सेवा पानी करेगा मैं प्रॉपर्टी उसी के नाम करूँगा। वैसे तो बड़ा बोल लेते हो आप, द रॉड चैनल के लिए तो बड़ी भागा दौड़ी करी थी, अलका के नाम पे तो FIR कराने बहुत जल्दी गए थे, मानसवी के लिए तो वो करने क्या नाम है भागा दौड़ी करने आप पुलिस स्टेशन बड़ी जल्दी गए थे। बेटे के लिए क्यों नहीं जा पा रहे?
बेटे के लिए क्यों नहीं जा पा रहे? और हाँ, जिस जगत बच्ची को आपने पाल रखा वो भी अच्छी खासी बड़ी है। वैसे तो मैडम बड़ी लीगल करती हैं। मैडम का कहना है आईपी जो है एड्रेस में सबके निकलवा के लीगल करूँगी, मैंने लीगल रिपोर्ट्स कर दी, हम लीगल करेंगे। कितनी सारी वीडियोज़ मैंने देखी, बहुत लीगल। भाभी जो लीगली है वो तो आपको मिलेगा ही ना, तो आप लीगल लड़ो ना, कोर्ट लड़ो ना, ऐसे बोलती है वो सपना को। हैं तो वो जगत बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ, अब तो उसने भी देखो हाथ में कड़ा और गले में माला जो है, एक सूरज का पहन रखा है माला और एक राजवीर का कड़ा पहन रखा है, तो बेटा तो वो भी हुई, तो अब तो अच्छी खासी बड़ी है। तो क्या वो अपने पापा के साथ भागा दौड़ी नहीं करा सकती? अपने भाई के लिए नहीं लड़ सकती? FIR नहीं करा सकती? क्या रीज़न है? वो छोटी बच्ची नहीं है, जगत बच्ची है, लेकिन जगत बच्ची का दिमाग 60 साल के लोगों जैसा है, तो वो क्यों नहीं भागा दौड़ी? दान के लिए तो सबसे पहले भाग के गई थी, है फर्ज निभाने, तो FIR के लिए भागा दौड़ी नहीं कर पा रही है। वैसे तो वो कहती है कि हमें बहुत मोरल सपोर्ट देना चाहिए, मैं फ़र्ज निभाऊंगी बेटों का, और राहुल बोलता है कि मैं फ़र्ज निभाऊंगा बेटों का। अंशु के पापा वहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? तीन कर क्या रहे हैं? अगर वो बुजुर्ग हैं तो ये तीनों लेके जाए ना उनको। क्या बेटे से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी? है हर चीज़ का ब्लेम डाल देना, और जहाँ जहाँ आपने पैसा खर्च किया, सपने के सास ससुर से बोलूँगी आप उसका प्रूफ यहाँ दें, जनता को बता नहीं यहाँ पैसा खर्च किया। दूसरी चीज़, मुआवजे का पैसा पोतियों के नाम पे कुछ पैसा क्यों नहीं किया गया? क्या पोतियाँ आपकी नहीं थी? वो क्या गैरों की थी? एक सूरज की, एक राजवीर की है, सबको पता है। तो फिर उन बच्चियों से आपको इतनी चिढ़, इतनी जलन क्यों है? या वो पैसा भी आपने अब जगत बच्ची के नाम कर दिया? मतलब आपको प्रॉपर्टी खरीदना, विला खरीदना तो याद रहा, सामान खरीदना तो याद रहा, पर इतना याद नहीं रहा कि इन छोटी पोतियों के कुछ भविष्य के लिए हम जो है रख दें पैसा, इनके काम आएगा। वैसे आप हर चीज़ें कर लेते हो, बड़ा दिमाग के घोड़े सबके दौड़ जाते हैं, पर सपना और बच्चों के आते आते रुक जाते हैं। काहे? क्या वो इंसान नहीं है? कौन से एफर्ट लगा दिए मुआवजे के पैसा देने में, और कौन से एफर्ट्स जो ये जगत बच्ची बता दे अपने भाई के लिए तूने FIR के लिए लगा दिए, या तेरे इन मम्मी पापा ने अपने बेटे की FIR के लिए एफर्ट्स लगा दिए, या जगत बच्ची के रियल पापा जो हैं, जो गांव वाले पापा, उन्होंने एफर्ट्स लगा दिए अपने बहनों के साथ जाके, या ये जगत पड़ोसी जो है इसने लगा दिए? कौन से एफर्ट्स मुझे दिखाओ ना जगत बच्ची, एफर्ट्स दिखाओ तुम। कोई एफर्ट्स नहीं है तुम्हारे, बस सामने वाले को ब्लेम करना, और बस हो गया, इनफ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा जीवन नहीं चलता है। कुछ तो रहा होगा जब औरत अपने दोनों बच्चों को, छोटी छोटी बच्चों को लेके गई होगी। इतने भोले भी मत बनो, इतने भोले मत बनो, सब नज़र आता है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। प्रूफ ला के दो हर चीज़ का, यहाँ पर सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे तो वो एक जानते होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट वालों के लिए कहावत बोली जाती है, लिखतम से काम, बख्तम से काम नहीं होता, लिखतम से होता। तो प्रूफ, वाईटी पे अगर सारा रायता फैला रहे हो तो रायते को समेटने के लिए प्रूफ भी दिखाओ। आई बात समझ में? वरना तो बोल तो कोई कुछ भी सकता है ना? तो बहुत गलत चीज़ें हैं। और जो अगर अलका उठा भी रही है तो उस पर मजाक बनाते हैं सब, है ना? खुद उनके बस की नहीं है, कोई जाना नहीं चाह रहा, किसी को मतलब नहीं है राजवीर केस से। वैसे वो बेचारे हो गए, लेकिन दरौट के लिए भागे फिर रहे थे, है ना? और मैंने खुद देखा है अलका के लिए, और ये खुद वो डॉक्टर जो है उनके लिए खुद कंप्लेन करा के कि मैं बहुत परेशान हुआ, मैं ये खुद करके है। मैं वीडियो की क्लिपिंग आपको दिखा दूंगी, पूरा व्लॉग है उसके ऊपर। वैसे ही भाग सकते हैं, वैसे बेचारे हैं, है ना? किसी को नहीं पड़ी राजवीर की, ना किसी को पड़े थे मुआवजे के पैसे बच्चों को देने के लिए। कोई बेचारा नहीं है।
और अगर वो व्लॉगिंग करके अपनी बच्चियों को पाल रही है तो उसमें भी हेटर्स इतना उसको ट्रोल कर देते हैं, इतना ट्रोल कर देते हैं कि पूछो मत। उसे खुश रहने का मतलब किसी को खुश रहने का अधिकार ही नहीं है। कोई जी नहीं सकता अपने बच्चे के साथ। तो दोस्तों आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें बहुत प्यार दें और स्पेशली सपना को बहुत मोटिवेट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।